हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये टॉपिक इस टॉपिक के ऊपर हमेशा एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। ठीक है, तो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर को समझने से पहले हम समझेंगे मैकेनिकल पावर को, और मैकेनिकल पावर को समझने के लिए हम समझेंगे पावर। और पावर को समझने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं। ओके, तो आपको लग रहा होगा कि पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं। पावर को हिंदी में बोलते हैं शक्ति, ताकत, दम, यही बोलते हैं। और अगर आपको ये लगता है तो आप हो जाते हैं गलत। क्यों? क्योंकि अगर आप ये मीनिंग निकालते हैं, अगर आप पावर का ये तीनों का मीनिंग निकालते हैं, ठीक है, इसका मीनिंग है शक्ति। अगर आपको लग रहा है ऐसा, शक्ति, ताकत या फिर दम। जब भी मैं बच्चों से ये क्वेश्चन पूछता हूँ, बच्चे यही आंसर देते हैं। ठीक है, और जब फिर मैं उनको पावर समझाता हूँ, पावर का फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमेजिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पावर के फॉर्मूले में, पावर के डेफिनेशन में टाइम आएगा। लेकिन जब हम ये वर्ड बोलते हैं शक्ति, ताकत, दम, ठीक है, तो जब इन वर्ड्स को बोलते हैं तो उसमें तो कहीं भी टाइम नज़र नहीं आता हमें। ठीक है, ताकत का मतलब किसी चीज़ को उठा लेना, शक्ति का मतलब किसी को खींच लेना, उठा लेना। ठीक है, लेकिन इसमें तो कहीं भी टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो शक्ति, ताकत, दम, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेंथ। ठीक है ना, इन तीनों को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंथ। इसका मतलब है ये ताकत, शक्ति, दम। तो फिर पावर क्या है? पावर को बोलते हैं फुर्ती। क्या बोलते हैं? फुर्ती या फिर फुर्तीला। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब जैसे ही आप इसको इमेजिन करेंगे फुर्तीला, अपने आप क्या आ जाएगा उसमें? टाइम। ठीक है ना, पावर का मीनिंग अगर आप फुर्तीला बोलते हैं तो इमेजिनेशन क्या कर पा रहे हो आप? टाइम को इमेजिन कर पा रहे हो। किसे बोलते हैं फुर्तीला? ऐसा इंसान, या फुर्ती किसे बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब या फुर्तीला ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी काम कर देता है, जो कि किसी भी वर्क को क्या कर देता है? जल्दी से कर देता है। तो ये लो, जल्दी से मतलब टाइम, वर्क यानी कि काम, काम को जल्दी से करने वाले को क्या बोलते हैं? हम फुर्तीला बोलते हैं। जिसकी फुर्ती ज़्यादा होगी उसकी पावर, मतलब जो जल्दी से काम कर लेगा उसको उसकी पावर ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गई? यानी कि जो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा, उसके वो उतना ही ज़्यादा फुर्तीला। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, रेट ऑफ, और अगर डेफिनेशन देखें इसकी तो क्या हो जाएगी? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पावर समझ में आ गया। और पावर को समझ में आ गया अगर आपको, तो यही क्या है? मैकेनिकल पावर है। क्या है ये? मैकेनिकल पावर है। बात समझ में आ गई? यही मैकेनिकल पावर है, यही इसका फॉर्मूला है, वर्क अपॉन टाइम। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्या? इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर। हाँ जी भाई, तो आते हैं किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर। तो वी नो दैट, यानी कि हमारी जो मैकेनिकल पावर है उसी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? इलेक्ट्रिक पावर में। तो वी नो दैट यानी कि सिंस P इज इक्वल टू, वी नो दैट W अपॉन T। ठीक है, पावर, वर्क अपॉन टाइम, जस्ट अभी अपन ने समझा है। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक में। तो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का मतलब है करंट आना चाहिए, वोल्टेज आना चाहिए, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल आना चाहिए। ठीक है ना, इसके अलावा रेजिस्टेंस आना चाहिए, यही होता है। ठीक है, तो देखिए, तो हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर वर्क की जगह पर ऐसा रखेंगे जिसमें क्या आ रहा हो? करंट और वोल्टेज आ रहा हो। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? कि किसी पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए किया गया वर्क क्या होता है? पोटेंशियल होता है। तो यही इसका
फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम W निकाल लें, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा V Q। Q क्या है यहाँ पर, चार्ज है, ठीक है, ये पोटेंशियल है, ये चार्ज है, ये वर्क है, तो W की वैल्यू आ गई, W की वैल्यू यहाँ रख देंगे, P इज इक्वल टू क्या हो गया, V Q अपॉन T, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि I इज इक्वल टू करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि Q अपॉन T होता है, ठीक है। तो अब आप देखो Q I की वैल्यू क्या है, Q अपॉन T, तो यहाँ देख रहे हो आप Q अपॉन T ये रहा, ठीक है। तो Q अपॉन T की जगह हम क्या रख सकते हैं, I रख सकते हैं, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई, ठीक है। और ये हो गया हमारा पावर का पहला फॉर्मूला, ठीक है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू, सिंस V इज इक्वल टू आई आर। अब एक बार V की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, दूसरी बार I की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो फॉर्मूला आया है हमारा, सबसे पहला फॉर्मूला है ये पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का, इसको आप इलेक्ट्रिक पावर बोल दो अब यहाँ पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या आया भाई, वोल्ट इंटू या पोटेंशियल इंटू करंट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार V की वैल्यू पुट कर देंगे और एक बार I की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले हम V की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू V की जगह पे क्या रख देंगे, IR, और ये I है ही सरी, ठीक है, इंटू में V की जगह पर IR और ये I ऐसा क्या ऐसा, तो I इंटू आई क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, I स्क्वायर R, ये आ गया हमारा सेकंड फॉर्मूला, ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला आ गया। अब इसी फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे, I की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, I क्या हो जाएगा भाई, ओम्स लॉ से V अपॉन R इज इक्वल टू I, ठीक है। R को हमने इधर इंटू में, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ गया, अपॉन में आ गया, I की वैल्यू आ गई, I की वैल्यू पुट कर देंगे, ये रहा इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू V का V ऐसा का ऐसा, ये V ऐसा का ऐसा, I की जगह पर V अपॉन R इंटू V अपॉन R, V इंटू V कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। तो ये आ गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला, सॉरी थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक पावर के 3 फॉर्मूले लर्न करने हैं, अच्छे से रट लेने हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये 3 फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों है, एक ही फॉर्मूला याद कर लें। तो देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए उसने पोटेंशियल और करंट दे दिया, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर उसने करंट और रेजिस्टेंस दे दिया, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दे दिया, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लर्न तो आपको तीनों ही रखने हैं क्योंकि उसका भरोसा नहीं है। चलिए अब देखते हैं अपन न्यूमेरिकल देखते हैं इसके। चलिए भाई, तो अब देखते हैं अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अब पावर वाले में वो एग्जामिनर जो है वो कैसे गेम खेलता है, तो देखिए वो पूछ लेता है एनर्जी, ठीक है, और ये भी पूछ लेता है कि बताओ आपका बिल कितना आएगा। भाई आपके घर में 2 फैन हैं, 2 लाइट है, ठीक है, तो अब बताओ ये इतने घंटे 30 दिन तक चलेंगे, तो अब आपका बिल कितना आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ तो वो खेल गया, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपके पावर वाले पे ही डिपेंड है, ठीक है ना, पावर के फॉर्मूले पर ही डिपेंड है। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक फैन runs from the 220 volt means the current flowing through it is 0.6 ampere. At what rate is the electrical energy transformed by the fan? ठीक है, देखो एनर्जी पूछिए ना कि पावर, ठीक है ना। एट वॉट रेट, सॉरी वही वाली बात कह रहा है वो, है ना। एट वॉट रेट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द
फैन, ठीक है। तो जो बोल रहा है कि एट वॉट रेट, ठीक है, तो वॉट रेट का मतलब क्या हुआ, रेट यानी कि अपॉन में टाइम, और अपॉन में टाइम का मतलब पावर, तो यहाँ पर वो पावर पूछ रहा है। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन 2 मिनट्स, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 मिनट्स में कितनी एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करें अपन, गिवन, ठीक है। तो देखिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है भाई हमको, पोटेंशियल दिया हुआ है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है। चलिए करंट दिया हुआ है I दिया हुआ है, I इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर, ओके। और पूछ रहा है कि एट वॉट रेट, यानी कि पावर पूछ रहा है, ठीक है, पावर पूछ रहा है। तो अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें V और I है पावर के फॉर्मूले में, तो वो ये रहा, ठीक है। चलिए तो देखिए सिंस P इज इक्वल टू, या वी नो दैट P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो P इज इक्वल टू V कितना है भाई 220 वोल्ट इंटू 0.6, पॉइंट हटाया नीचे क्या आ जाएगा 10, 0 से 0 कट गया, 6 से इंटू कर देंगे तो पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13, तो ये आ गई हमारी पावर, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है वॉट, क्या होती है पावर की यूनिट वॉट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वो जो 2 मिनट वाला है उसको 2 मिनट ना मान करके अपन क्या करते हैं, एक मान लेते हैं कि जो हमारा फैन है ना इलेक्ट्रिक फैन, वो चल रहा है कितना 6 आवर, क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो के 6 आवर पर डे के हिसाब से चल रहा है, और कितना चल रहा है वो 30 डेज तक, ठीक है। और कह रहा है कि जो बिल है वो आता है आपका कितना 10 रुपीज़, ठीक है, 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आता है, ठीक है। ये बोल दिया उसने, है ना, 2 मिनट वाला नहीं करेंगे अपन, ठीक है। तो अपन ये कर लेते हैं कि ये जो फैन है, ठीक है, जिसकी पावर कितनी है 132 इसकी पावर है, वॉट इसकी पावर है, और ये फैन जो है वो 6 आवर पर डे के हिसाब से 30 दिन तक चलता है, और जो बिल है उसकी रेट कितनी है 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, तो बिल कितने का आएगा। तो देखिए बिल निकालने के लिए आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी निकालने के लिए आपको पावर को टाइम से इंटू करना पड़ेगा, तो टाइम से इंटू कर दो, ठीक है। तो पावर कितनी है हमारे पास 132, ठीक है, ये हो गया। टाइम कितना है 6 आवर, है ना, लेकिन 6 घंटे, एक दिन में 6 घंटे चल रहा है, तो 30 दिन में कितना चलेगा, तो 6 आवर एक दिन में, तो 30 दिन में इंटू 30 हो जाएगा, ठीक है। इन सबको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2300, ठीक है, 2370, 2307, सॉरी ये आ जाएगा 23760, ठीक है। और देखो पावर क्या होता है वॉट आवर, वॉट में होता है, टाइम किस में है आवर में है, तो ये आवर वॉट आवर, ठीक है। लेकिन बिल निकालने के लिए आपको वॉट आवर से काम नहीं चलेगा, इसको करना पड़ेगा किलो वॉट आवर, ठीक है। तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये एनर्जी आ गई हमारे पास, 1000 से डिवाइड कर देंगे 23760 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा किलो वाट आवर, यहाँ हमने 1000 लिखते ही यहाँ पर किलो लगा दिया, बात समझ में आ रही है। तो अब ये हो जाएगा कितना भाई, 0 से 0 कट गया, 2 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। चलिए ये हो जाएगा एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, है ना, 2 डिजिट बाद क्या लग जाएगी पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 23.76 किलो वाट आवर। अब कह रहा है
कि बिल जो है वो किसके हिसाब से आ रहा है, 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। पर ये यूनिट का मतलब क्या है यहाँ पर, तो देखिए यूनिट का मतलब ये है, ये जो किलोवाट आवर है ना, यही आपकी क्या है, यूनिट है, 76 यूनिट, 23.76 यूनिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट जो है वो 10 रुपीज़ की है, तो इतनी यूनिट कितने की होगी, तो इसको इससे इंटू कर देंगे, तो बिल आ जाएगा आपका कितना, बिल आ जाएगा आपका 23.76 इंटू 10, तो ये हो जाएगा रुपीज़ में। ठीक है, 10 से इंटू करेंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा 7 के बाद, 237.6 रुपीज़, यहाँ लिख देते हैं, ये लीजिए, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि बिल कैसे निकालना है ना। अब अगर यहाँ पर वो कह देता एक फ़ैन दिया हुआ है, एक फ़ैन की जगह वो क्या बोलता, 2 फैन बोल देता, तो यहाँ पर हमारी पावर डबल हो जाती। ठीक है, इसमें ऐड और एक और फैन का ऐड कर देते, 2 ट्यूबलाइट बोलता तो 2 ट्यूबलाइट उसमें और ऐड कर देते। समझ में आ गई बात, लेकिन तरीका यही है। ठीक है, सबसे पहले पावर निकाल देंगे, पावर के बाद हम एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर को टाइम से इंटू कर देते हैं, पावर को टाइम से इंटू करते ही हमारे पास वॉट आवर आ जाएगा। ठीक है, फिर यूनिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये किलोवाट आवर आ जाएगा। किलोवाट आवर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। फिर यूनिट को हम क्या कर देंगे, रुपीज़ से इंटू कर देंगे, रेट से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास हमारा बिल आ जाएगा। हमारा बिल कितने का आएगा, 237 रुपीज़ का बिल आएगा, वो हमें पे करना है। ठीक है, या 0.6 का भी है उसमें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो।